नमस्कार साथियों। अगर आपके नाम पर एक से ज़्यादा सिम कार्ड हैं, तो आज की ये खबर जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 24 अगस्त 2026 यानी कि आज के दिन से ही डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मोबाइल कनेक्शनों की तय सीमा को सख्ती से लागू करने के दिशा निर्देश टेलीकॉम कंपनियों को दिए हैं। हालांकि ये सीमा पहले से ही लागू है, अब इसकी निगरानी और इन्फोर्समेंट को ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। तो आखिर एक पर्सन अपने नाम पर मैक्सिमम कितने सिम कार्ड रख सकता है? आइए जानते हैं। साथियों, भारत के ज्यादा हिस्सों में एक पर्सन के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 9 सिम किसी एक कंपनी के नहीं। अगर आपके नाम पर एयरटेल के 3 नंबर हैं, जियो के 3 नंबर हैं, वोडाफोन आइडिया के 3 नंबर हैं, तो कुल मिलाकर आपके नाम पर 9 मोबाइल कनेक्शन माने जाएंगे। इसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी का 10वां मोबाइल कनेक्शन लेने जाएंगे, तो आपको नया कनेक्शन लेने से रोका जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर, असम और नॉर्थ ईस्ट के लाइसेंस्ड सर्विस एरिया में सीमा इनकी जो है वो 6 मोबाइल कनेक्शन की है। यानी इन क्षेत्रों में एक पर्सन के पास अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन की सीमा लागू होती है। अब सवाल यह आता है कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। इसके लिए डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। इसका उद्देश्य है अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में किसी व्यक्ति के नाम पर मौजूदा मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी को क्रॉस चेक करने और निर्धारित सीमा से ज्यादा कनेक्शन लेने की कोशिश को रोकने में मदद करना है। यानी अगर आपके पास जियो का नंबर है, एयरटेल का नंबर है, वोडाफोन आइडिया का नंबर है और बीएसएनएल का नंबर है, तो सिर्फ किसी एक कंपनी के डाटाबेस में देखकर यह तय नहीं होगा कि आपके नाम पर कितने सिम है। यहाँ पर कुल कनेक्शनों की जानकारी को ध्यान में रखा जाएगा। अब यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल ये आता है कि अगर आपके नाम पर पहले से ही 9 सिम कार्ड हैं, तो क्या आपके सभी सिम आज ही बंद हो जाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ 9 सिम कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपके एग्जिस्टिंग नंबर अचानक बंद हो जाएंगे। मेन बात यह है कि निर्धारित सीमा तक पहुंचने के बाद नया मोबाइल कनेक्शन लेने पर रोक लग सकती है। अगर किसी पर्सन के नाम पर लिमिट से ज्यादा कनेक्शन है, तो उन कनेक्शनों की वेरिफिकेशन और आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जा सकती है। इसलिए अगर आपके पास पुराने सिम पड़े हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्हें ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं होगा। कई लोग नया नंबर ले लेते हैं, कुछ समय इस्तेमाल करते हैं और बाद में दूसरा नंबर ले लेते हैं। लेकिन पुराना सिम ऑफिशियली बंद हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती। ऐसे में वो कनेक्शन अभी भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो सकता है। और इससे बड़ी समस्या तब पैदा हो जाती है जब आपके नाम पर कोई ऐसा सिम चल रहा हो जिसे आपने कभी लिया ही नहीं हो। मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल करके आपके नाम पर किसी पर्सन ने सिम ले लिया हो जिसकी आपको जानकारी भी ना हो। वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आपको समय-समय पर ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन रजिस्टर्ड हैं। इसके लिए आप सरकार की संचार साथी ऐप सर्विस में टेफकॉप की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी को देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है आपको जिसे आप पहचानते नहीं हैं, जिसे आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब एक और बात समझ लीजिए, अगर आपने अपने नाम पर रजिस्टर्ड कोई सिम किसी दोस्त, रिश्तेदार या कर्मचारी को इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, तो सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में वो कनेक्शन आपके नाम से ही जुड़ा रहेगा। इसलिए सिम किसी दूसरे पर्सन के इस्तेमाल में हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर ही है, तो उसकी जिम्मेदारी से बचना आसान नहीं होगा। अब सवाल यह आता है कि सरकार इस व्यवस्था को इतनी सख्ती से लागू क्यों करना चाहती है? इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल कनेक्शन के मिसयूज को रोकना। आज मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता है। आपका नंबर बैंकिंग, यूपीआई, ओटीपी, सोशल मीडिया और कई डिजिटल सर्विस से जुड़ा हुआ होता है। अगर किसी पर्सन की आइडेंटिटी पर बहुत सारे मोबाइल कनेक्शन जारी हो जाए और उसमें से किसी कनेक्शन का इस्तेमाल फ्रॉड या साइबर क्राइम में किया जाए, तो उस कनेक्शन को सही व्यक्ति तक ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए डीओटी मोबाइल कनेक्शन की वेरिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। एक और बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 अगस्त से हर व्यक्ति सिर्फ 9 फिजिकल सिम कार्ड ही रख सकता है और 10वां सिम कार्ड रखते ही कोई कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सही बात यह है कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन की एक निर्धारित सीमा है और डीओटी इस सीमा को इन्फोर्स करने की टेलीकॉम ऑपरेटर की वेरिफिकेशन को मजबूत कर रहा है। इसलिए अगर आपके नाम पर 1 या 2 सिम हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 या 4 या 5 सिम हैं, तब भी आप सामान्य तौर पर निर्धारित सीमा के अंदर ही हैं। लेकिन अगर आपके नाम पर 8 या 9 सिम कार्ड हैं और आपको खुद याद नहीं है कि इनमें से कौन-सा नंबर अभी एक्टिव है, तो आपको एक बार ज़रूर चेक
कर लेना चाहिए। और अगर संचार साथी ऐप में ऐसा कोई नंबर दिखाई देता है जिसे आपने कभी लिया ही नहीं है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। तो दोस्तों, पूरी खबर को अगर एक लाइन में समझें, भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शंस और जम्मू कश्मीर और असम और नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम 6 कनेक्शन की सीमा है। 24 अगस्त 2026 से इस सीमा की इन्फोर्समेंट को ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसलिए आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, एक बार जरूर चेक कर लीजिए। हो सकता है कोई पुराना नंबर अभी भी आपके नाम पर चल रहा हो और कोई ऐसा कनेक्शन हो जिसकी जानकारी आपको हो ही नहीं। तो साथियों, अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आज के समय में सिम कार्ड सिर्फ फोन चलाने का जरिया ही नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का भी एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।